हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे अगला टैक्सोनॉमिकल एड, जिसके बारे में हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि फर्स्ट लेक्चर जो हुआ था हमारे टैक्सोनॉमिकल एड के बारे में होता है, जिसमें हमने डिस्कस किया था हार्बेरियम के बारे में। अगर आपने वो लेक्चर जाके नहीं देखा है तो जाइए मेरे YouTube चैनल पर विजिट कीजिए और हार्बेरिया नाम के जो चैनल होता है लेक्चर नंबर 5 उसको आप विजिट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे बेटा बॉटनिकल गार्डन के बारे में, जो कि दूसरे नंबर का टैक्सोनॉमिकल एड होता है। और इसी में हम म्यूजियम के बारे में डिस्कस करेंगे और जू के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि जूलॉजिकल पार्क होता है, ठीक है। किस प्रकार से ये सहायता करते हैं, किस प्रकार से ये प्लांट स्पीसीज और एनिमल स्पीसीज को प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं, किस प्रकार से हमारी नॉलेज के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है ना। ये आज हम डिस्कस करेंगे। एक बॉटनिकल गार्डन जो होता है बेटा एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है, ठीक है ना। कंप्लीटली एक स्पेशलाइज्ड एरिया होता है जहां पर डिफरेंट टाइप की स्पीसीज को ग्रो किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, दीज स्पेशलाइज्ड गार्डन्स हैव कलेक्शन ऑफ द लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। अब आप देखिए यहाँ पे बिल्कुल अच्छे समझ गए कि हार्बेरियम जो होता है वो ड्राइड प्लांट होते हैं, डेड प्लांट्स होते हैं, जिनको स्पेसिमेंस कलेक्शंस के लिए होता है। लेकिन जो बॉटनिकल गार्डन होता है बेटा वो बिल्कुल लिविंग प्लांट्स का कलेक्शन होता है, ठीक है। प्लांट स्पीसीज इन दिस गार्डन आर ग्रोन फॉर द आइडेंटिफिकेशन पर्पस। आइडेंटिफिकेशन पर्पस से इस गार्डन में प्लांट स्पीसीज को लगाया जाता है, ठीक है। एंड ईच प्लांट इज लेबल्ड इंडिकेटिंग बॉटनिकल और साइंटिफिक नेम एंड दिस फैमिली। तो यहाँ पे क्या होता है, पहला वहां पे क्या किया जाता है हार्बेरियम में, वहां पे हम डेट प्लेस और लोकल नेम, इंग्लिश नेम और उसका नेचुरल हैबिटेट और उसका जितने भी कलेक्टर्स नेम होते हैं सारे एक लेबल लगा के दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ पर लिविंग प्लांट्स को उगाया जाता है, एक प्रोटेक्टेड स्पेशलाइज्ड एरिया होता है। और वहां पर क्या किया जाता है, एक लेबल लगा दिया जाता है जिसमें साइंटिफिक नेम और बॉटनिकल नेम दोनों और फैमिली उसको लिखा जाता है, ठीक है ना। और कुछ फेमस बॉटनिकल गार्डन्स होते हैं जिनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे फेमस बॉटनिकल गार्डन होता है वो होता है रॉयल बॉटनिकल गार्डन, क्यों, जो कि इंग्लैंड में होता है। हार्बेरियम में भी यहीं पे था। इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो होता है वो कहाँ था बेटा, हावड़ा जो कोलकाता में है, ठीक है, वो इंडिया का है। उसके अलावा NBRI जो आपने मैंने बताया NBRI, यहाँ पर भी क्या होता है बेटा बॉटनिकल गार्डन है। नेशनल बॉटनिकल गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है बेटा, ये इंडिया में, ठीक है ना। कभी भी जाके आप विजिट कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा, आइडिया लग जाएगा किस प्रकार से ये बॉटनिकल गार्डन हमको हेल्प करते हैं प्लांट स्पीसीज जानने में। अब बात करते हैं नेक्स्ट म्यूजियम की। म्यूजियम क्या होता है बेटा, म्यूजियम आपने कभी भी देखा होगा कभी आप विजिट करने गए होंगे तो म्यूजियम में देखा होगा आपने कभी किसी भी एनिमल्स के जो नमूने होते हैं, सैंपल्स होते हैं, ठीक है ना, उनको सुखाया जाता है, एक शीशे के उसमें पैक कर दिया जाता है, अलग अलग डिब्बों में पैक किया जाता है, जिससे आप देख सकोगे किस प्रकार के जो एनिमल्स होते हैं वो पृथ्वी पर पाए जाते हैं, हमारे एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे डायनासोर का जो कंकाल होता है वो बड़े बड़े म्यूजियम में उनको रखा गया है, जिससे आप आइडिया लगा सको कि इस टाइप के जो एनिमल्स होते हैं वो पहले प्रेजेंट होते थे, ठीक है ना। और वो सारी चीजें होती है वो यहाँ पर कलेक्शन की जाती होती है। इस प्रकार से यहाँ भी क्या होता है, म्यूजियम में क्या होता है बेटा, म्यूजियम में भी डेड एनिमल्स की बॉडी रखी जाती है। जिस प्रकार हार्बेरियम में डेड प्लांट्स रखे जाते हैं उस प्रकार से डेड एनिमल्स की बॉडी जो सैंपल्स के रूप में यूज करते हैं वो म्यूजियम में रखी जाती है, ठीक है ना। बायोलॉजिकल म्यूजियम आर जनरली सेटअप इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल एंड कॉलेज। तो ये मेनली कहाँ मिलते हैं, स्कूल और कॉलेजेस में मिलते हैं, जहां पर मेनली आपको जो एनिमल्स के जो डेड मटेरियल्स हो गए, डेड बॉडीज होंगी, वहां पर आपको एज ए सैंपल्स के लिए दिखाया जाएगा। बड़ी बड़ी MBBS कॉलेज में भी आप देख सकते हो, ठीक है ना। म्यूजियम हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल्स स्पीसीज फॉर द स्टडी एंड रेफरेंस। आपको म्यूजियम प्लांट और एनिमल्स दोनों के स्पेसिमेंस के लिए मिल जाएंगे, ठीक है ना। स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व्ड इनटू द कंटेनर्स जार एंड प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस। यहाँ पे बेटा कुछ सॉल्यूशंस का यूज किया जाता है जिसके द्वारा उनको सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है। प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस में आल्सो भी प्रिजर्व्ड एज ड्राई स्पेसिमेंस। ड्राई स्पेसिमेंस के लिए यूज कर सकते हो, आपको सुखाकर उनको रखा जाता है। इंसेक्ट्स जो कीड़े मकोड़े होते हैं, कीट जो होते हैं, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, उनको कहाँ प्रिजर्व किया जाता है, इनको बॉक्सेस में रखा जाता है। कलेक्टिंग, किलिंग एंड द पिनिंग, उनको कलेक्ट किया जाता है, किल करके उनको पिन लगा दी जाती है और बॉक्सेस में रखा जाता है, ठीक है ना। लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स, मैमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड।
म्यूजियम्स ऑफ्टन हैव कलेक्शन ऑफ द स्केलेटन सिस्टम ऑफ एनिमल। मैंने आपको बताया था ना कि जो एनिमल्स होते हैं, जैसे डायनासोर का कंकाल कहाँ रखा था, म्यूजियम में रखा रहता है, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल जो होता है बेटा NMNH, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये क्या होता है, एक म्यूजियम का नाम है जो आपको ये बताता है कि म्यूजियम में किस प्रकार के स्पेसिमेंस और ओके, ये आपको एक तरह की म्यूजियम दिखाया गया है। तो यहाँ पे म्यूजियम में देखिए बेटा कितनी डेड बॉडीज हैं, अलग अलग तरीके से क्या होता है, इसके डिफरेंट, जैसे प्रॉन हो गया और अलग अलग तरह के जानवर है, ठीक है। सबको आप जाके देख सकते हो, यहाँ पे ये बटरफ्लाइज है, ठीक है ना, इन सबको आप देख सकते हो, जिस प्रकार से आपको पता चलेगा किस प्रकार म्यूजियम में अलग अलग तरह के सैंपल्स रखे जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई डाउट है? अगर आप डाउट है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हो। अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना, और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्त भी इस लेक्चर्स का लाभ उठा सके, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा जूलॉजिकल पार्क की, ठीक है। जूलॉजिकल पार्क की बात करते हैं। जूलॉजिकल पार्क जो होते हैं किस प्रकार से टैक्सोनॉमिकल ऐड होते हैं, किस प्रकार से वर्ग की सहायता साधन प्रदान करते हैं, या फिर ये हमको किस प्रकार से नॉलेज प्रदान करते हैं जीवों के बारे में जानने के लिए, ठीक है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जानने के लिए। These are the places where the wild animals are kept protected environmental under the human care। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि जूलॉजिकल पार्क में जो एनिमल्स रखे जाते हैं वो हमेशा प्रोटेक्टेड एरिया में होते हैं और मानव की देख रेख में रखे जाते हैं, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विच इनेबल अस टू लर्न अबाउट देयर फूड एंड हैबिटेट। ये क्यों मानव की केयर में रखे जाते हैं? क्योंकि हमको पता चल सके कि किस प्रकार का भोजन वो खाते हैं और किस प्रकार के वातावरण में वो रहते हैं, ठीक है। All animals in zoo are provided as far as possible conditions similar to their natural habitat। तो जितने भी जानवरों को जूलॉजिकल पार्क या चिड़ियाघरों में रखे जाते हैं उनमें ये चीज ध्यान रखी जाती है कि उनकी प्राकृतिक आवास की जो जितनी भी कंडीशंस है वो उनको प्रोवाइड की जाए, जिससे उस जानवर को रहने के लिए कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। अब बात करते हैं चिल्ड्रंस लव विजिटिंग दीज पार्क्स एंड कम्युनिटी। तो कभी भी देखा पिकनिक के लिए जब जाते हो तो जूलॉजिकल पार्क में ही जाते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए जूलॉजिकल पार्क के। नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली, न्यू दिल्ली। सबसे बड़ा जो जूलॉजिकल पार्क पाया जाता है बेटा वो इंग्लैंड में होता है, ठीक है ना, जिसका नाम चेओस करके कुछ है, ठीक है। और सेकंड नंबर का जो होता है बेटा राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क पुणे महाराष्ट्र में मिलेगा आपको। इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क आपको विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में मिल जाएगा, ठीक है। पद्माजा नायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क जो दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में मिल जाएगा। और जवाहरलाल नेहरू जूलॉजिकल पार्क जो होता है आपको बोकारो झारखंड में मिल जाएगा, ठीक है। आपके आसपास आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप अपने राज्य में देख सकते हो, वहाँ पर जूलॉजिकल पार्क जो होते हैं आपके नियर बाय होते हैं। राजस्थान में भी आपको काफ़ी जूलॉजिकल पार्क मिल जाएंगे, ठीक है। तो जिस आप जाके वहाँ विजिट कर सकते हो, आपको पता चल सकता है कि किस प्रकार से ये टैक्सोनॉमिकल ऐड होते हैं, म्यूजियम हो गया, बॉटनिकल गार्डन हो गया, जूलॉजिकल पार्क हो गया, ये क्या होते हैं बेटा, किस प्रकार से आपकी सहायता करते हैं, किस प्रकार से आप जीवों के बारे में जान सकते हो, ठीक है ना, और उनके नेचुरल हैबिटेट क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आप जान सकते हो, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ ऐसे साधनों के बारे में पढ़ेंगे जो हमें हेल्प करते हैं जीवों के बारे में जानने के लिए, उनको डिवाइड करने के लिए, उनको क्लासीफाइड करने के लिए, ठीक है। तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।